आज अवधेश ने गुरु जी को बड़े आदर के सहित बुलाया। महाराज, मेरे चारों कुमारों का आप नामकरण करिए। संसार में जितने नाम हैं वो सब नाम भगवान के ही हैं, ऐसा संतों का मानना है। उन्हीं परमात्मा के जिनके हजारों हजार नाम हैं, उन्हीं परमात्मा के नामकरण के लिए आज गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया। तीनों महारानियां अपने अपने कुमारों को लेकर के गुरु जी के सामने विराजित हुई। हमारे यहाँ षोडश संस्कार की जो परंपरा है, 16 संस्कार, उनमें नामकरण भी एक बड़ा संस्कार है। नामकरण ऐसे ही नहीं करिए, किसी साधु से, संत से, गुरु से, ब्राह्मण से, और कोई ना हो तो घर में बुजुर्ग लोग जो हों उनसे नामकरण कराओ। संतान का जैसा नाम होगा वैसा ही गुण भी होगा। इस भाव से नामकरण के लिए भी हमारे यहाँ शास्त्रों में विशेष एक संस्कार नामकरण को गिना गया। गुरुदेव विराजमान हैं और आज भगवान का नामकरण हो रहा है। एक बड़ी प्यारी बात, तो गुरुदेव वशिष्ठ जी आए थे किस लिए? नामकरण के लिए, भगवान का नाम रखने के लिए। लेकिन जैसे ही मैया कौशल्या की गोद में राम जी का दर्शन हुआ, सो महाराज नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, नीले नीले भगवान को देखा ना, सो एक क्षण तो बस देखते रह गए। आँख खुली है तो खुली रह गई, श्वास जहाँ की तहाँ अटक गई। मैया ने देखा, महाराज अवधेश ने देखा, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी नाम रखने आए थे आप। सो गुरुजी को याद आया, हम तो इनका नाम रखने आए थे, अब हमें ही नहीं पता कि हमारा नाम क्या है। भगवान के नामकरण के लिए आए थे। गुरुदेव ने मन में सोचा क्या नाम रखूं, हजारों नाम इनके हैं। हाँ, उन हजारों में से ही कोई एक नाम रख देता हूं। मतलब सीधी सी बात है, राम नाम आज त्रेता में पहली बार वशिष्ठ जी ने भगवान को दिया है। तो ये मत समझ लेना इससे पहले राम नाम नहीं था, क्योंकि सबसे मूल हमारे यहाँ सबसे प्राचीन वेद को माना जाता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, और वेदों में भी राम नाम आता है। तो सीधी सी बात है, राम नाम तो बड़ा प्राचीन है। आज भगवान के हजारों नामों में से एक नाम राम वशिष्ठ जी महाराज ने अवधेश के बड़े कुंवर भगवान श्री राम को दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनावा, सो सुख राम असनावा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री भगवान का नामकरण किया गुरुदेव ने। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। कितनी बार आनंद शब्द सुख शब्द आया? जो आनंद सिंधु सुख राशि। हम अगर आपको कहें व्यासपीठ से, जिन लोगों के जीवन में कष्ट है,
दुख है। देखो कर्मों का प्रभाव है वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जिनको लगता है कि हमें बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है, संसार में क्या करें, वो इस चौपाई का रोज जाप करो, जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति जरूर होगी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, क्योंकि आनंद सिंधु एक ही है। जब तुम्हें कष्ट होता है तो दुनिया वालों के पास जाते हो, महाराज हमें तो बड़ी समस्या है, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। लेकिन आपसे एक बात पूछ ले, दुनिया वाले मिटा सकते हैं? अरे जिसके पास आप जा रहे हो वो तुमसे ज्यादा दुखी बैठा है, वो तुमसे ज्यादा परेशान बैठा है, तो वो क्या मिटाएगा? हाँ, अगर सुख चाहिए तो सुख का जो निधान है, आनंद चाहिए तो आनंद के सागर के पास जाइए, वहाँ से मिल सकता है। दुनिया में किसी के पास आनंद है ही नहीं, भगवान के शरणागत होगा तो जीव को मिलेगा। नाम रखा राम, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि। श्रुतियां कहती हैं जो राम सब में रमण करें उन्हीं का नाम राम है। प्राण रूप से जो सब में चरण करते हैं वही राम है, जो सब में रमण करते हैं वही राम है। नाम राम रखा। दूसरा नामकरण किया कैकेयी के पुत्र का, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी महाराज का नामकरण किया, बाद में शत्रुघ्न जी का नामकरण किया, और सबसे आखिर में लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। कई बार लोग प्रश्न कर देते महाराज सबसे आखिर में लक्ष्मण जी का नाम कैसे? लक्ष्मण जी तो अगर क्रम से देखो तो तीसरा नंबर लक्ष्मण जी का है। सबसे छोटे कौन है? शत्रुघ्न जी सबसे छोटे हैं। तो अगर क्रम से नाम रख रहा था तो पहले राम जी का, फिर भरत जी का, फिर किसका? लक्ष्मण जी का, फिर शत्रुघ्न जी का आना चाहिए था। लेकिन एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं, लक्ष्मण जी हैं शेष। सबका नाम रखने के बाद क्या बचा? बोले शेष जो बचा उनका नाम सबसे आखिर में रखा गया, और शेष स्वरूप है लक्ष्मण जी। जीवन में अगर हम लोग देखें तो लक्ष्मण जी भगवान के साथ सदा सब लीलाओं में रहे, एकमात्र पात्र लक्ष्मण जी हैं सब लीलाओं में जो रहे। आप मानस में दर्शन करो, हनुमान जी भी बीच से आए लीला में, किष्किंधा कांड से शामिल हुए हैं। श्री जानकी जी की लीला विवाह से शुरू हुई है भगवान के साथ, फिर बीच बीच में जानकी जी को भी भगवान का साथ छोड़ना पड़ा। तो अगर भगवान के साथ सब लीलाओं में कोई साथ रहा, वो पात्र कौन? एकमात्र लक्ष्मण जी भगवान की सब लीलाओं में साथ रहे।